भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमारा प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमारा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुण भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो आज हम एक गरीब भक्त की बड़ा रोचक कथा सुनावे जाता नहीं। ज्ञान से भरपूरी कथा बा। कथा के जब आप लोग पूरा सुनब तो बहुत कुछ सीखे के मिली। कहे खातिर कि महादेव जी के दिखावा पसंद ना हो। कितना हूँ बड़ हो व्यंजन चढ़ा दे, मन में अगर साफ ना बा तो भक्ति सफल ना होला। कितना हूँ चंदन टीका लगा ली, हजारों की भीड़ लगल जाला मंदिर में चंदन लगा के अब पूजा करे जाला, लेकिन अगर मन साफ ना बा तो सब कुछ बेकार बा। भगवान तो भाव के भूखा हुई और भाव जेकरे अंदर भाव रहेला महादेव जी के साक्षात दर्शन होला, साक्षात दर्शन होला। ऊ चीज सबके ना पा पावेला। एक बार एक वन में एक साधु जब रहना तपस्या करत रहना। साधु अपने तो करत रहना। वहाँ जितना भक्त लोग गण रहना वो अपन परिवार ले गए है भक्ति भाव करे। तब भक्ति में बहुते कठिनाई आवेला। भक्ति में इतना कठिनाई आवेला जे कठिनाई में महादेव जी बार बार गोद में उठा के गिरावे नहीं। अगर जे उठ के सफल हो जाला ओकर भक्ति सफल हो जाला। बार बार परीक्षा लेनी। अब जब देखा तानी कि बड़ा विधि विधान से यज्ञ होता, सब साधु लोग अपन अपन पत्नी लेके गइल बा लोग यज्ञ में महादेव जी के यज्ञ करता लोग। अब महादेव जी का कहनी खूब सुंदर रूप बना लेनी और सुंदर रूप बना के वही हवन में सबके परीक्षा लेवे चल गई। जवन पतिव्रता स्त्री रहली लोग जे कहो कोनो तकले ना रहल, महादेव जी के रूप देख के मोहित हो गए लोग। कहाँ के भक्ति, कहाँ के भक्ति। सब केहू महादेव जी के पीछे भागे लगल। केहू कुछ कहे, केहू कुछ कहे। तो यही से कहा जाला कि देखी पराए स्त्री से कभी भी बात ना करे के चाहिए। जैसे घर अपन निजी होला वैसे ही सुंदर शरीर जब हम शादी के बंधन में बंध जानी तो पति ही परमेश्वर सब कुछ वो है रहना। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। पराई पत्नी से कबू बिना वजह के बातचीत ना करे की चाहिए और पत्नी के भी बिना वजह के पति के केहू के बात ना करे की चाहिए। यह सब सत्संग और चर्चा भजन से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। और माता पार्वती जी कहनी कि आप सत्य कहतानी केतना लोग पतिव्रता स्त्री सब केहू गइल बा आपके भक्ति करता, लेकिन एक जानी के भक्त भक्ति सफल ना बा। सब केहू विभोर हो गइल बा। तो यही से कहिला महादेव जी कि मनुष्य के शरीर पाके धन दौलत पर निगाह ना रखे के चाहिए। भाव और सच्चा दिल भूखे के चाहिए। गरीबों पर दया करी, भूखे के भोजन कराई, माही बाप की सेवा करी, वही में चारों धाम। अब एक गुरु बहना रहली और एक गुरु भैया रहना। दोनों जनी महागरीब रहना। गरीब रहना और उनके एक संतान होना मगन। उनका नाम मगन रखले रहली। जैसे नाम रहल वैसे काम रहल। जैसे जैसे वो होश संभाले वैसे उनके देश दुनिया से कोनो ना मतलब रहे। वो अपने माई बाप के साथ जब भक्ति पूजा पाठ में जाओ तो उनके भक्ति में मन रंग गया है।
महादेव जी के हर हमेशा याद करें। अब वही गांव में एक साधु है न, आ साधु जौन है उस शालिग्राम रख के रोज पूजा पाठ करे। अब जब साधु पूजा पाठ कर तो मगन बेचारा बगल में बैठ के रोज साधु के साथ सच्चे दिल से भगवान के याद करें, भगवान के रोज याद करें, नहा धो के बैठ जाए। उनके माई बाप को है कि हे बाबू ये साधु महात्मा कह सकेले, तू कबो ना कह पैब। हम गरीब आदमी बहुत कर जाते, एक लोटा जल चढ़ा के अपने काम काज में लग जल जाई। ये क्या व्यर्थ के वहाँ बैठ के करेला, ये तोहरे बस के चीज ना बा। लेकिन मगन के दिल में महादेव के लिए इतना प्रेम रहल तू यह चाहे कि कब हम महादेव जी के पास जैती और महादेव जी से हम अपन भक्ति भाव करती। अब साधु बाबा कुछ दिन के बाद जब जाए लगल तब मगन कहला कि ये बाबा हम आपसे दया के भीख मांगतानी कि जो पत्थर रखले बानी वो पत्थर हमके दे दी। साधु कहला कि ये गरीब परिवार के लड़का ये पत्थर लेके का करियो, न स्नान करा पैयो न भोग लगा पैयो, आई कुछ ना को पैया और नहीं हमारा ऊपर पाप चढ़ जाई, आई तो बड़ा भारी गलती हमारा से हो जाई, कैसे इनके शालिग्राम के दी। बड़ा चिंतित भैला उ लड़का जिद ठान लेना कि जब ना चाही तो चाही हमके उ शालिग्राम चाही। अभी का कहना साधु बाबा कहना वही गंगा मैया के किनारा रहो और वही से ढूंढ के दूसरा पत्थर ले आके और ऊपर मेजे पर सजा देना। जब ऊपर मेजे पर सजा देना तो कहला कि महाराजा पत्थर हमें, महाराजा भगवान हमें और शालिग्राम के नीचे चोरा लेला। अब साधु के मन में शंका रहल कि शालिग्राम के कहीं दुरुपयोग कर दी तो हमारा पर पाप चढ़ जाई, अब भगवान के हम कैसे लड़का के सौंप दी। और लड़का इना कहना कि बाबा अब तो रौरा जाता नहीं, लेकिन ये पत्थर हमके दे दी आ हम जैसे कहो वैसे रख के पूजा पाठ करो। कहना तोहरे बस के चीज ना बा। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं है। देखो महाराजा भगवान हमें जो ऊपर बाना और नीचे जन बाना उ जौन है उनसे नीचे हम तो तोके कौन चीज चाहिए। उ लड़का भोला भाला मगन बड़ा खुश भइला, कहना का करे के बा हमारा के ऊपरे के पत्थर दे दी। अब का कइलो साधु कहला चला जैसा चाहत रहली वैसा ने लड़का के मन में आ गई, कैसे लड़का से छुटकारा मिला। अब वो पत्थर के मगन रख के अलग अलग पूजा पाठ करे और साधु कहला बेटा पत्थर तो ले लो, लेकिन बिना भोग लगौले आ तू कुछ खाना ग्रहण ना करियो, स्नान करा के भोग लगा के भगवान के तबे भोजन करियो। अब वो यादव के एक लड़का रहना मगन वो बेचारा गैया चरावे जाओ और उनका माई का कोयली 4 गो रोटी बना के दे देली और गठिया के की ले जाओ ये अपन खा लिया गैया चरइयो। अब वो बेचारा इतना अच्छा उनके भाव रहल भगवान के प्रति कि वो जब गैला तो एकांत में अपन नोछा बिछा देना और पत्थर के रख के कहला कि हे महादेव जी हमार माई जौन है 4 रोटी देहले बाटी और इनमें से आप भोग लगा ली और कहले बाने साधु बाबा कि भोग लगाने के बाद तू अन्न ग्रहण करिया। अब इतना सुंदर उनके अंदर भाव भाव कि अगोरते रह गई ना। अब भगवान जी ना आई, एक दिन अगोरला 2 दिन अगोरला 3 दिन चौथे दिन। अब देखी कहल जाला कि भगत के बस में है भगवान। और भगवान जी माता पार्वती जी देखता नहीं कि उतना छोटा बालक 4 दिन से कुछ ना खैले बाटे तो माता जी व्याकुल हो गई। माई के दिले वैसन होला। और माता जी कहने कि आप कहाँ खोल बानी हे स्वामी, और वो बालक के दर्शन दी। जब तक रौरा भोग ना लगाई
उ लड़का का अन्न जल ग्रहण ना करियो तो कोनो बात हो जाई तो बड़ा भारी पाप लगी। अब विलम्ब न करते हुए जाके वो लड़का की बात के मानी। अब महादेव जी तनिक भी विलम्ब ना कैली, आ गई। अभी बेचारा लोछा बिछा के नहा धो के हाथ जोड़ के नदी में से आके और भोले जी के इंतजार करता न कि हे महादेव जी आके ये भोजन ग्रहण कैली, तो जब तक रौरे भोजन ना करो तब तक हम भोजन ना करो। अब महादेव जी आईनी आ एक रोटी खा गईनी, दूसरका रोटी खा गईनी। जब तीसरका रोटी खाए लगनी तो इतना सच्चा दिल रहल मगन के, कहला कि देखी ये 4 गो रोटी माई हमार देले बाटी और 4 दिन से गठिया के रोकले बानी, 4 दिन से कुछ नहीं खी खैली, तो कुछ ऐसा करी कि कुछ हमहू के बच जा। महादेव जी मुस्किया के और वो रोटी जो है उठा के रख देनी। 2 ठो अपने खैनी और 2 ठो जौन मगन खैला। मगन के दिल में इतना प्रेम रहल कि बिना भगवान के भोग लगाए वो अन्न जल ग्रहण ना करे। कहे कि घरे करो तो घरे माई जौन है अच्छा ना लगे, माई बाप बोलिए वो अपन भोजन पानी लेके गैया में चल जाओ। आए केले गैया जब चरावे तो महादेव जी साथे साथे मगन के गैया चराई और आनंद उठाई। भाई से कह जाला कि भगत के बस में है भगवान। ऐसे करते करते भोला 15-16 साल मगन भोला जो है 15-16 साल के हो गई न। अति प्रतिदिन उनकर यह कार्य रहे, रोज महादेव जी के जौन भी कुछ ले जा भोग लगावे, लगौली के बाद अपने खा। एक दिन वह साधु बाबा मगन के रास्ता में मिल गए न। कहले कि का हो मगन, तोरे भगवान के का हाल चाल बा? कहला अरे हमरे भगवान के का हाल चाल पूछत है बाबा, भगवान तो हमार गौवा चरावत है। कहले महामूर कई आदमी बा भगवान से गाय चरावता, ऐसा तो होइए ना सकेला। और आश्चर्य में पड़ गए ना साधु बाबा कि भगवान और गाय चरा। कहला हाँ हमार भगवान तो गौवा चरावे नी, साथ साथ गौवा चरावे नी और भोजन ग्रहण करेली, हम उनके दोनों जनी एक साथ रहेली। नो विश्वास के तो चली देख ली। और वो दिन मगन अपन अभी वह भोजन पानी रखले रहना। अब नोछा बिछा के महादेव जी के बुलावता ने कि अब आई आप भोग लगा ली, ओकरे बाद हम भोजन कैली। तो नोछा बिछा के और साधु बाबा किनारे बैठल बाना तो कितना सुंदर भजन के भाव भाव मगन भजन के माध्यम से भगवान से कहा कहत हूँ, ओ भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ भोले बाबा तुमको आना होगा, कंठी माला पोथी पत्रा मैं तो भगवान जानू ना, कंठी माला पोथी पत्रा मैं तो भगवान जानू ना। भंगिया धतूर भगवान मैं तो पहचानू ना, चर्चा में भगवान तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
तुझको आना होगा, मगन खाते भोजन करना होगा। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें मेरे स्वामी हो, भक्तों के तू ही भगवान करते रखवाली हो। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें मेरे स्वामी हो, भक्तों के तुम ही भगवान करते रखवाली हो। दया भाव तुझको निभाना हो, Low battery. डम डम डमरू बजाना होगा। ओ मेरे भोले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तेरे बिना भगवान मेरी साधना अधूरी है, सबसे पहले भगवान तेरी वंदना जरूरी है। तेरे बिना भगवान मेरी साधना अधूरी है, सबसे पहले भगवान तेरी वंदना जरूरी है। भक्ति की ज्योति जलाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्ति की ज्योति जलाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ मेरे भगवान आपको आना Low होगा, battery. डम डम डमरू बजाना होगा। ओ मेरे भगवान आपको आना होगा, मेरे हाथ आपको भोजन करना होगा। अब साधु जौन बा ना बगल में बैठल बाटे और ई लड़का इतना सुंदर भजन के माध्यम से महादेव जी के याद कैले बना कि आई सुबह से 10-11 बज गई, आई भोग लगा लिहल जा। भोग लगा ले तो हम भोजन ग्रहण करी। और महादेव जी ऐनी अब भोजन करतानी, भोजन जब भोग लगा लेनी तो ओकरे बाद जौन है मगन भोग लगौना अपने भोजन कैला। कैला के बाद कहला कि अब देखनी साधु बाबा कि जौन है हमार भगवान गौवा चरावेनी साथे साथे और आके भोजन भी कैली हनी। साधु बाबा कहले कि हमरा के काहे ना लौकता, लगता हमारा भक्ति में कोनो खोट बा। यही से कहल जाला कि कितनाहू चंदन पटाखा लगा ली लेकिन दिल अगर साफ ना बा तो जीवन में कबो महादेव जी के दर्शन ना होई। अगर घर ही में बाणी समस्त परिवार के साथ बाणी सदा खुश बाटी और मन दिल सच्चा बा तो घर ही पर महादेव जी के दर्शन हो जाई, घर ही पे महादेव जी के दर्शन हो जाई। कहले ऐसा कैसे हो सकेला कि हम इतना दिन से शालिग्राम रख के भक्ति भाव कैनी लेकिन कबहू ना भगवान के दर्शन भई। आई भोला जौन है कैसे दर्शन पा लेता ना, कैसे मगन के दर्शन हो जाता। अभी बेचारा मने मने इहो गुनगुनाता ना, सुन ले पुकार गुरु आया तेरे द्वार शंभु, मैं तेरा शीश सब कुछ आया हूँ हार के। सुन ले पुकार गुरु
आया तेरे द्वार शंभु, मैं तेरा शीश सब कुछ आया हूँ हार के। सुन ले पुकार गुरु, आया तेरे द्वार शंभु, मैं तो तेरे शीश सब कुछ आया हूँ हार के। जीवन संयम सब मेरा, कैसे बिताऊं लख जतन करूं किनारा नहीं पाऊं। तेरे दया बिनु कैसे तुझे तक मैं आऊं। सुन ले पुकार गुरु, आया तेरे द्वार शंभु, मैं तेरा शीश सब कुछ आया हूँ हार के। जीवन संयम सब तेरा कैसे बिताऊं, लाख जतन करके नारा नहीं पाऊं। तेरे दया बिन कैसे तुझ तक मैं जाऊं। सुन ले पुकार गुरु, आया तेरे द्वार शंभु। तो पछता रहे हैं कि हे गुरुवर, आप तक हम कैसे पहुँची। सारा घर बार परिवार सब त्याग के और आपके भक्ति में लगल बानी, लेकिन ना जाने कहाँ ऐसा खोट गई कि कबो महादेव जी के दर्शन ना भई। तब अब जब है मगन जब रहना कहना कि आपके कहे ना दिखाई देता, तब महादेव जी उनके आकाश भारी भई कि जब मगन के आगे गोदी में जब साधु बाबा बैठिया तो भगवान के साक्षात दर्शन हो जाई। मगन के प्रेम से साधु के भी दर्शन मिली। अब का कहला मगन, ये साधु बाबा आप पीछे से ना ताकी, आप हमारे आगे आके बैठ जाई। आप ना जाने कहाँ आपके ध्यान बा कि महादेव जी स्वयं सामने बैठल बानी और आपके दर्शन ना होता। तब बेचारा जैसे साधु बाबा आके मगन के आगे बैठनी, वैसे महादेव जी के दर्शन भइल और साधु बाबा के जीवन धन्य हो गई। अपने आप में पछतावा के सिवा कुछ ना रह गई कि हम जौने बालक के साथ छल कपट कैली, महादेव जी के मांगत रहना और ना देनी। लेकिन कहल जाला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन साफ बा तो गंगा मैया के दर्शन ही हो जाई। अगर मन साफ नहीं खो तो कितना हूँ चारों धाम कैली, डुबकी लगा ली गंगा में, कोनो लाभ हासिल होखे वाला नहीं खो। तब वही साधु बाबा के ज्ञान हो गई कि सबसे जौन है महान और सबसे बुद्धिमान जौन है ई भक्त, ई गरीब भक्त बाटे मगन। आज के सीखे के बाद वो मगन से सीख ले कि भक्ति में का आनंद आवेला। और महादेव जी दर्शन देनी, ओकरे बाद देखी मगन के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देनी। महादेव जी अली और जब ये बात पूरे जवार में फैल गई कि मगन गाय चरावे न, आ गाय के साथ साथ महादेव जी के डेली दर्शन होला। सब लोग भी विभोर हो गई कि काश महादेव जी के दर्शन हम के हो जाए। तब साधु बाबा उनके घरे अल, उनके माँ बाप से हाथ जोड़ के माफी मांगे लगन। कहला कि ई तोहार लड़का नहीं है, तोहार लड़का तो भगवान के रूप बाटे, इनके वजह से आज हमके महादेव जी के दर्शन हो गई। अगर हो सके तो आप लोग अभी अपने जीवन के धन्य बना ली और प्रेम भाव से भगवान के अपन गुरु बना के देखी। गुरु बनौले में आपके कैसे ज्ञान मिलेला, कैसे जीवन में खुशहाली आवेला। वही दिन से उनकर माँ बाप भी लगना भक्ति करे लगना। तो ओकरे बाद मगन अपने घर में चर्चा करौना। चर्चा में महादेव जी के आगमन भइल। महादेव जी के पैर पड़ते उनके घर के सब गरीबता दूर हो गई। माई पुता बेटा सबके आनंदमय हो गई और धन बढ़ गए। लेकिन
मन ना बढ़ावे के चाहिए। बड़े प्रेम भाव से लोग घर परिवार में आनंद खुशी से रहे लगल लोग। तो कथा के जब पूरा सुनब तब कुछ ज्ञान के बात सीखे के मिली कि भक्ति तनिके करी, तनिके पूजा पाठ करी, लेकिन मन से करी, मन लगा के करी कि हे महादेव जी आपके हमारे घर में स्वागत बा, अभिनंदन बा, परिवार पर दया करी, कृपा करी। तो जैसे महादेव जी मगन के जीवन के खुशहाल कैली दर्शन देनी, हे महादेव जी सबसे सिया बहन के दर्शन दें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय हो, जय हो।